के बड़े भाई तो कौन थे? भरतहरि। अब भरतहरि को राजपाट इनका मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे शकों ने थोड़ा बहुत बचाया था। वो राजपाट किनको मिल जाता है? भरतहरि को। भरतहरि को मिल जाता है। तो भरतहरि एक प्रकार से उनका राज में कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई साहब। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। उनका मन लगता था उनकी एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करवा देते हैं। अति खूबसूरत लड़की थी, उस लड़की का नाम था पिंगला। तो उनका मन कहां पर लगता था? रानी पिंगला में। वो पिंगला से बहुत प्रेम करते थे भाई साहब। जो आजकल होता है शादी करने के बाद में लगभग 2-1 साल तक प्रेम रहता, इतना भयंकर प्रेम था। राजा का दिन रात ध्यान कहां था? पिंगला रानी में। अब होता यह है कि राजा का ध्यान पिंगला में था, तो राजा बहुत प्रेम करते थे। दूसरा, थोड़ा सा ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति थे, पूजा पाठ कर लेते थे। रानी से मन हटा, पूजा पाठ में चले गए। अब ये जाते हैं जंगल में, कौन? राजा भरतहरि शिकार खेलने। शिकार खेलने जाते हैं तो वहां पर एक उनको कौन मिलता है? एक तरीके से एक साधु मिलते हैं। तो साधु मिलते हैं तो वो उनको एक क्या देते हैं? फल देते हैं राजा को। राजा को फल देते हैं, राजा से बोलते हैं कि राजा साहब आप ये फल खाइए, जिससे आप हमेशा यौवन और अमर रहोगे। तो भाई साहब आजकल वही हुआ जो आजकल लड़के करते हैं। क्या करते हैं? जो जब अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है या किसी की कोई गर्लफ्रेंड रहता है, तो भले वो कोई चीज खाएगा नहीं, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जरूर ले जाएगा। चाहे वो भूखा मर लेगा, लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए समोसा लेकर वो जरूर जाएगा। तो उनने वो फल खाया नहीं जान के उनकी, क्योंकि उनकी रानी अति प्रिय थी। तो उनने बोला कि अपन अपनी रानी को ही खिलाते हैं, तो जिंदगी भर वो हमेशा जवान रहेगी और हमेशा अमर रहेगी। तो अब भाई साहब होता ही है कि वो फल ले जाकर उनको देते थे रानी पिंगला को। वो बोलते हैं कि ये अमर फल है, जिससे आप ऐसे हमेशा युवा और जवान रहोगी, खूबसूरत रहोगी, और इसको फल को आप खा लेना। अब रानी पिंगला रहती थी लगभग, सपोज कीजिए कि 5 मंजिला महल पे। तो नीचे राजा का था एक सेनापति। तो वो रानी को देख देख के पुशअप सपाटे मारता रहता था। तो रानी उससे प्रभावित हो गई। अब रानी उससे प्रभावित हो गई, वो भी डोले सोले बनाकर एकदम, कि वो उसको लगा यार ये सिपाही बड़ा काम का है यार। अब मेन बात ये थी रानी का लगाव भी उससे था थोड़ा। तो उनने बोला कि ये राज की रक्षा भी करता है और अपन भी इसको लाइक करते हैं, लाइक माइक करते हैं। तो ये फल अपन क्या करते हैं? किसको दे देते हैं? उस सेनापति को दे देते हैं। अब भाई साहब सेनापति ने फल ले लिया। अब वो सेनापति वहीं के राज्य की नगर वधु एक वेश्या को पसंद करता था। वेश्या को पसंद करता था। तो उसको लगा कि यार मैं क्या यार, मैं तो राज की सेवा मेवा कर रहा हूं, मैं जिससे प्रेम करता हूं मैं उसको दूं तो वो हमेशा युवा और जवान रहेगी, तो अपना सही फीलिंग लगेगी। तो अब होता ये है कि वो फल वेश्या के पास ले जाता है और वेश्या को बोलते हैं ये अमर फल है, इसको खाओ, आप हमेशा युवा जवान और सही रहोगे, मतलब एक तरीके से। तो अब वेश्या ने सोचा कि यार मेरा क्या, मेरी ना तो कोई इज्जत है ना कुछ नहीं, और मैं अमर होके भी क्या करूंगी। तो मैं ये करती हूँ कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, हमारे राज्य के कौन? राजा भरतहरि। ये फल मैं क्यों ना मैं अपने राजा साहब को दूं और वो अपना राज अच्छा चलाए, क्योंकि वे बहुत अच्छे राजा है। अब वो फल लेकर वो कहां पर जाती है? महाराज भरतहरि के पास। भरतहरि जब वो फल देखते हैं तो एकदम उचक जाते हैं भाई साहब। एक ही उनका दिमाग घूम जाता है कि साला ये फल तो मैंने रानी को दिया था और ये इसके पास कैसा? वेश्या को वहीं रोक ले, तो बेटो 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 बेटो, एक मिनट, फाल्ट है कुछ? तो महाराज क्या फाल्ट है? अच्छा ये बताओ ये फल तुम्हें दिया किसने? तो वो बोलते हैं कि हमें आपके सेनापति ने दिया। अच्छा सेनापति को लाओ। तो सेनापति को पकड़ के लाए। सेनापति सही सही बताना, वरना गर्दन तुम्हारी धड़ से अलग हो जाएगी। सेनापति डरते हुए बता देता, महाराज हमें रानी साहिबा ने दिया। ओ तेरी का, महाराज का दिमाग हो जाता बिल्कुल खराब। साला मैं इतना प्रेम करता हूँ, इतना ये करता हूँ, फलाना ठिकाना, रात दिन इसकी उसमें लगा रहता हूँ, और एकदम कुपित होकर राजा जी क्या करते हैं? सब मोह माया ऐसा बोलकर सन्यासी धारण करने के लिए, सन्यास क्या, वो मरने के लिए निकल पड़ते हैं। कौन? राजा भरतहरि। अब राजा भरतहरि जब वो निकल पड़ते हैं तो अब मरने जा रहे थे। अब उनको रास्ते में मरने जा रहे थे तो उनको रास्ते में मिल जाते हैं गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ वही जिनके गुरु थे गुरु मत्स्येंद्र नाथ, और माना जाता है गुरु गोरखनाथ शंकर भगवान के अंश थे। तो
उनको गुरु गोरखनाथ मिल जाते हैं, गुरु गोरखनाथ के पास आते हैं कि भाई साहब भैया तो क्यों मर रही हो, कहीं दिक्कत है, तू बता मैं। तो अब वो बोलते हैं कि मैं एक रानी से प्रेम करता था, मेरी ये वो, मुझे प्यार में धोखा मिल गया, अब तो दिल मिल टूट गया, अब नहीं, अब जीना ही नहीं है हमको, अब तो मरना है। तो उन्होंने बोला अरे भाई भरतहरि, तो वास्तव में पागल आदमी है यार, धोखा तो कलयुग का प्रसाद है भाई साहब, और ये तो मिलना थे, आज तुमको मिला, कल उसको मिलेगा, परसों इसको, ऐसा चलता रहता है। तो तू मरे मरे मती, तू चल हमारे साथ, अपन वही दोनों रमांगर बैठेंगे बढ़िया आराम से। तो भरतहरि गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में आ जाते हैं, और वहां पर वो क्या करते हैं, एक गुफा बनाकर रहने लगते हैं। तो वहां पर अगर एक क्वेश्चन बनता है पीएससी में, क्या बनता है कि भरतहरि की गुफा कहां पर है, तो अपन क्या लगाएंगे, उज्जैन। तो वहां